मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम इन दोनों राम कथा के अंतर्गत सीता जी के खोज की कथा कर रहे हैं। जिसमें सुग्रीव ने अपने अलग अलग वानरों के गुट बनाकर और उनको सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया, तो जो समूह दक्षिण की ओर गया उनमें अधिकांश महारथी थे। अंगद उनके नायक थे, हनुमान जी साथ में थे, उनके साथ में जामवंत, तार और भी अन्य लोग उनके साथ बड़े बड़े योद्धा थे। अब वो 1 महीने का उनको समय दिया था कि आप 1 माह के अंदर वापस आ जाइए, भ्रमण कीजिए और 1 महीने में आके वापस आके बताइए कि आपने क्या खोज की, क्या पता लगाया। वह क्या है कि वो जब आगे बढ़ते जा रहे थे तो जंगल में जा रहे हैं, घनघोर जंगल। अब घनघोर जंगलों में कहीं पर्वत पड़ रहे हैं, कहीं नदियाँ पड़ रही हैं, कुछ यहाँ वहाँ पार करते हुए समय लगता है। इसके पश्चात क्या हुआ है कि वो एक गुफा में प्रविष्ट कर गया, बड़ी बड़ी सकरी सी गुफा थी। उसमें जाते 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 अंदर चले गए। अब अंदर चले गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या है, इस गुफा के अंदर इतना खुला स्थान, इतने अच्छे तड़ाग हैं, सरोवर हैं और इतने अच्छे सुंदर वृक्ष लगे हैं और इतने फलों से लदे हुए हैं। उसके पश्चात इतने पक्षी यहाँ पर जो है कलरव कर रहे हैं और कितना आनंदमय वातावरण है, लगता है स्वर्ग में हम लोग पहुँच गए। तो फिर वहाँ पर जो है, परंतु पहले उन्हें कोई दिखा नहीं, पर बाद में दिखा कि वहाँ की जो स्वामिनी थी वो स्वयं प्रभा नाम की सन्यासिनी थी। तो अब ये जब उनको अपनी कथा इन्होंने सुनाई तो उन्होंने कहा भाई रहो यहाँ पर, अब रहो तो भोजन जो है जो हमारे पास उपलब्ध है आप कीजिए, आप स्वच्छंद हैं। अब सारे वानर जाति तो अपने पेड़ों पर चढ़ गए, खाए पिए मस्त रहे। अब यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन हुआ ये कि वो वहाँ पर उनको काफ़ी समय व्यतीत हो गया, देखते रहे करते रहे और वहाँ से निकल नहीं पाए। गुफा से निकलने का बार बार प्रयास करें, निकल ना पाए। फिर वो उनके स्वयं प्रभा जी के पास गए कि भाई हम बाहर कहाँ से निकले, अंदर तो प्रवेश कर गए, हमने आनंद भी उठा लिया, पर बाहर जाना है, हमको तो कार्य करना है। तो वो उसमें ही उनके काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, वो निकल नहीं पाए, रास्ता नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने कहा तुम लोग सब आंखें बंद करके यहाँ बैठो, तुम्हें कहाँ जाना है? कहला हमें दक्षिण की तरफ जाना है। तो दक्षिण तरफ अब समुद्र तट है कुछ दूर पर, तो मैं तुमको समुद्र की तट पर पहुँचा देती हूँ, तो आँखें बंद करके बैठो। तो आँखें बंद करके सारे बैठ गए शांति से। तो स्वयं प्रभा ने अपनी तपस्या के बल से उनको भेज दिया और कहा आँखें खोलो। आँखें खोलो तो वहाँ पर स्वयं प्रभा नहीं थी और वहाँ उन्होंने देखा कि वो यह समुद्र तट पर, दक्षिण समुद्र तट पर बैठे हुए, कुछ कुछ पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, वहाँ पर बैठे हुए। अब वहाँ जाकर के समस्या ये उत्पन्न हुई कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए किष्किंधा से, अब आगे कहाँ जाए? अब आगे तो भूमि नहीं है और इतना विशाल समुद्र है, कहाँ से जाएँ, कहाँ जाएँ, पता भी तो नहीं कहाँ जाना है। तो सुग्रीव ने ये जो उसको युवराज अंगद था, तो अंगद ने बहुत ही ज़्यादा विषाद युक्त हो गया कि हम एक कार्य नहीं कर पाए। और विषाद युक्त होने के बाद अब उसने जो है अपने मन के भावों को प्रकट करना शुरू किया, दुख को प्रकट करना शुरू किया कि मतलब हमने इतना सब प्रयास किया, श्रम किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला और हमारा सारा समय तो वो गुफा के अंदर व्यतीत हो गया और उसके बाद अब 30 दिन पूरे हो गए। अब अगर हम वापस जाएंगे तो सुग्रीव बहुत नाराज होंगे हम पर, अप्रसन्न होंगे, क्रोध करेंगे। तो फिर उन्होंने, एक लंबा वृत्तांत है इसका, पर आप ये संक्षेप में समझिए कि अंगद ने कुल मिला के ये कहा कि जो सुग्रीव है वो तो मुझे पहले ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे वजह से उसके पुत्र नहीं बन पाएंगे ना, शासक राजा नहीं बन पाएंगे, वो तो मुझे पहले ही नहीं चाहता। वो मजबूरी में उसने मुझको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब उसको मौका मिल जाएगा कि तुमने राजा के आदेश का पालन नहीं किया और इसका तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है, तो अब हमारी मृत्यु तुम्हें जाती तय है, हमें कोई नहीं बचा सकता। ये बड़ी संकट उसके सामने उत्पन्न हो गया और उसने कहा हम ही नहीं, वो सारे तुम भी सारे इसके अपराधी हो कि किसी ने भी तो खोज नहीं की, तो अब क्या किया जाए? तो इस प्रकार का उसने एक भय का वातावरण वहाँ सुग्रीव के विरुद्ध उत्पन्न कर दिया कि वहाँ जाना बिल्कुल उचित नहीं है। एक तो हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं पाए, तो इसका ही हमको जो है कितना बड़ा सदमा है और हमको एक अवसाद की स्थिति में, और दूसरा ये है कि हम दंडक के अलग से भागीदार बनेंगे। तो
हम लोगों को ये है कि अब हम लोग यहीं पर मर जाते। तो हनुमान जी ने बहुत समझाया, भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो, अभी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, आत्महत्या कोई की जाती है? अरे जीवन मिला है, कार्य करो, जब तक जीवन है तब तक कार्य करो, सफल रहो चाहे असफल रहो, कार्य करते रहो। और ये कौन सी स्थिति है कि हम आत्महत्या करते हैं? फिर क्या हुआ कि वो जो एक तार इनका नायक था, तो उसने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम स्वयं प्रभा की गुफा में चलते हैं। तो गुफा में तो एक बार बड़ी मुश्किल से तो प्रवेश मिला, अब एक बार घुस गए तो किसी को उसका पता ही नहीं लग सकता कि इतनी बड़ी गुफा भी कोई हो सकती है। अब हमने तो ठीक है एक बार रास्ता उसको जाने का देख लिया, चले जाएंगे, बाहर निकले, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम जीवन वहां व्यतीत कर सकते हैं, इतना बढ़िया खाने पीने की रहने की व्यवस्था है, और अपने को चाहिए क्या? तो अंगद ने भी कहा हाँ, बाकी लोगों ने, बाकी जो वानर थे मरने को तैयार हो गए थे अंगद के साथ, तो उन्होंने कहा हाँ, जबरदस्ती मरने की क्या जरूरत पड़ी है, और वहीं जाएंगे तो वहां हमें कौन सुग्रीव ढूंढ पाएगा कि हम कहाँ चले गए। तो फिर हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, ये सारे के सारे चले जाएंगे तो खोज कार्य कौन करेगा? तो फिर उन्होंने उनको अपने बुद्धि वेग से समझाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा देखो भाई, कोई बलशाली व्यक्ति है, वो अगर दुर्बल से वैर करता है तो बलशाली पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि दुर्बल बलशाली से वैर करेगा तो फिर उसके जीवन का अता पता नहीं होगा। तो हम लोग राजा सुग्रीव के समान तो शक्तिशाली नहीं है, तो उनके पास राज्य अधिकार भी है, शक्ति भी बहुत अधिक है, तो हम उनसे अनावश्यक वैर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमें एक कार्य सौंपा है, हमें पूरी लगन के साथ, श्रम के धैर्य के साथ कार्य को करते रहना चाहिए। 30 दिन बीत गए तो इससे क्या हुआ, हम आगे भी कोशिश कर सकते हैं, और जब जाएंगे अब नहीं होगा तो नहीं होगा, अब क्या करेंगे उसमें। तो बहुत समझाया पर लोग मानने को तैयार नहीं हुए। फिर उसने खुद अनुमान इस बात को देखा, अनुभव किया कि जो अंगद है, अब ये देखिए आप कितना ज्ञानी व्यक्ति होने के बाद भी कैसे अवसाद की स्थिति में जाता है, तो सारा उसका शून्य हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये अंगद है, इसमें 8 गुणों वाली बुद्धि है, इसमें 4 प्रकार के बल हैं और 14 प्रकार के गुणों से ये संपन्न है। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए फिर एक अलग से 20-25 मिनट से कम का व्याख्यान नहीं होगा, फिर हम कभी करेंगे कथाओं के समाप्त होने के बाद। ये सारे क्योंकि बहुत ही हमारे दैनिक जीवन से जुड़े गुण हैं ये, तो इन पर चर्चा तो करेंगे ही हम, पर बाद में करेंगे। तो इतने से युक्त है और ये अवसादग्रस्त हो गया है, अब इसे अवसाद से निकालें तब तो ये कार्य में लगेगा, तो ये सब तो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। तो उसने फिर कहा, उसने कहा भाई तुम सुग्रीव के बारे में इसको बता रहे हो, इतना क्रूर है और इतना शासक है, और वो जो है हम सबको मार डालेगा, मृत्यु दंड दे देगा, बचना बिल्कुल वो नहीं है, तो ये आपका कहना उचित नहीं है, हम आपके इस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि मैं भी उनके साथ इतने दिनों से लगा हुआ हूँ और मैंने ये पाया है कि राजा सुग्रीव में स्थिरता है, वो शरीर और मन से पवित्र विचारों वाले हैं और उनमें क्रूरता का सर्वथा अभाव है और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, पराक्रमी है और धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं। तो जरा सी बात पे वो उद्वेलित हो जाएंगे और मृत्यु दंड दे देंगे, इस प्रकार से हमें उनसे आशा नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें उनको समझा के और बहुत जो है, लेकिन अंगद मानने को तैयार नहीं थे। तो अंगद ने कहा ठीक है, हाँ एक बार जब उन्होंने कहा कि स्वयं गुफा में प्रवेश कर लेंगे, तो हनुमान जी ने कहा बात क्या करते हो, अरे सामान्य व्यक्ति नहीं पता कर सकता ना, लेकिन तुमने लक्ष्मण के बाणों की शक्ति को नहीं देखा है, क्योंकि लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाके धनुष के टंकार किया था, तुमने उसको तुम नहीं जानते उसकी शक्ति कितनी है। वो तो जब एक बाण चलाएंगे तो इसकी गुफा का आता पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई, तुम क्या सोचते हो तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे, इस प्रकार की कल्पना उटपटांग मत करो। तो ये बात भी उसको भय भी दिलाया, प्रेम से भी समझाया, तो सब इस प्रकार समझा के किसी तरह साध से निकाले, पर वो अंगद सुनने को तैयार नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, वहाँ नहीं जाते तो हम यहीं बैठे रहते हैं और यही उपवास करते हैं, तो कुछ दिनों में हमारा अपने आप शरीर समाप्त हो जाएगा, भाई लगातार निराहार रहेंगे तो कब तक जिएंगे, हम बस यहीं बैठते हैं। इसी बीच में जो है ऊपर एक गिद्ध बैठा हुआ था संपाति नाम का, तो संपाति गिद्ध ने सुना, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अब उड़ने की स्थिति में नहीं हूँ दूर दूर तक जाने के, और ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतना भोजन हमको दे दिया, अरे एक एक व्यक्ति मरता जाएगा, मैं उसको खाता जाऊँगा। अब ये और एक घटना उत्पन्न हो गई। अब ये जब अंगद ने सुना तो अरे देखो, हम एक तो वैसी मुसीबत में फंसे हैं, एक तो हम अपना काम नहीं कर पाए, हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हर तरह से थक चुके हैं, और ऊपर से ये देखो भगवान ने यमदूत को हमारे सिर पर बैठा दिया और इंतजार कर रहा है कि हम मरें और हमको उसको खाए। तो
फिर जब उन्होंने चर्चा की कि अरे एक तो जटायु था जिसने सीता के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए, और एक ये है हम लोग सीता के लिए जा रहे हैं तो ये हमको खाने को तैयार है। तो उसने जब सुना जटायु, अरे जटायु तो मेरा भाई था, मेरे प्राणों से भी प्रिय है, और एक बहुत दीर्घ काल से हमसे जो है हम लोग के पृथक हो गए, और तब से मुझे उसका हाल भी नहीं मिला। तो फिर उसने कहा कि भाई ये जो है आप क्या चर्चा कर रहे हो जटायु के बारे में, मुझे भी बताओ। तो मैं तो उतर नहीं सकता, तो आप ऐसा करो मुझे नीचे उतार के ले आओ। तो उसने कहा नहीं, अरे इसको उतार ले आए तो अभी अभी खाना हमको अभी शुरू कर देगा, हम इसका क्या कर पाएंगे। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं तुम मुझसे मत डरो, जटायु मेरा भाई है और मैं उसका हाल समझ जानना चाहता हूँ। फिर नीचे उतर के आया, जब उन्होंने उसको बताया कि किस प्रकार जटायु ने सीता की रक्षा करते हुए रावण से युद्ध किया और अपना शरीर त्याग दिया, तो तब उसको समझ में आया। तब उसने अपनी सारी कथा सुनाई। अब वो फिर लंबी लंबी कथा है रामायण में, तो अब कथा सुनाई उसने सबने, और फिर उसने कहा नहीं नहीं अब मुझे समझ में आ गया कि मैं जो है उसने इतना बड़ा जो है त्याग किया जीवन का, और मैं आपको खाने को तैयार हूँ, बताओ मेरे कितना निष्ठापूर्ण मेरा विचार है, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा और मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा इस समुद्र के पार लंका है, और उस लंका में ही जो है रावण रहता है। तो रावण सीता को लेकर यहाँ से विमान से उड़ता जा रहा था, मेरे पुत्र ने देखा और उसने मुझे ये घटना बताई। तो अब तब उनको ये समझ में आया कि सीता जी हैं और कहाँ है, लंका में, जो समुद्र हिंद महासागर के पार है। अब फिर इन्होंने आपस में चर्चा करनी शुरू की सब वानरों ने कि इतनी दूर है तो अब इतने समुद्र को हम लांघे कैसे। इनको तो उसी को कला नहीं आती थी। रावण के तो व्यक्ति शासन करने आते थे, फिर चले जाते थे, विमान से आते थे या और कोई रास्ते से आते थे, कैसे आते थे ये तो वर्णन नहीं मिलता। विमान से तो आते जाते थे ही, पर सारे लोग तो विमान से नहीं आ सकते। जब आप ये देखिए कि सूर्पनखा वहाँ दंडकारण्य में थी, उसके भाई खरदूषण थे, त्रिशा था, उससे 14,000 राक्षस थे, तो सारे को सबको तो विमान से नहीं आए होंगे। अब जो भी आए हो, जो भी उनकी स्थिति रही हो, तो अब इनको तो कुछ पता नहीं है समुद्र पार कैसे करना है। तो ये बड़ी समस्या हुई। तो फिर जो है वो पता करने लगे भाई कौन कितनी दूर लांघ सकता है, कौन कितनी दूर तक जंप कर सकता है, कौन कितनी दूर तक उछाल मार सकता है। तो सबने किया, तो सबने कहा भी यही तो जो है 400 योजन की दूरी पर है, ये इतनी दूरी तो तय नहीं कर सकते, वो तो बीच में टपक जाएंगे। फिर अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ वहाँ तक, लेकिन मैं फिर वापस आने की मेरी शक्ति बचेगी नहीं कि इसका संदेह है। तो जामवंत ने कहा नहीं नहीं आप हमारे नायक हैं, आप प्रमुख हैं, यदि प्रमुख सेनापति ही समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारा जो है नेतृत्व कौन करेगा। अब ये देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अपने देश में आप देखिए जब विदेशी राजाओं से अपने हिंदुस्तान के राजाओं का युद्ध हुआ तो वहाँ हुआ क्या, वहाँ ये हुआ कि राजा अपनी वीरता पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए सबसे आगे आगे हाथी पर बैठकर चले गए। अब हाथी पर बैठकर चले गए और समर के अंदर सबके सामने होकर युद्ध कर रहे हैं, तो सब उनको देख रहे हैं कि हमारे राजा साहब हमारे सामने, और वो उनको उत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कारण से वो राजा का पतन हुआ। तो जैसे हेमू का युद्ध हुआ अकबर के विरुद्ध, अकबर ने चढ़ाई की थी दिल्ली पर, हेमू का राज शासन था उस समय शेरशाह के बाद में। तो जो हेमू है वो उस पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर चला गया। अब वो हौदे में बैठा हुआ था और एक तीर आके उसकी आंख में लग गया। वो कवर नहीं पहना था, क्या नहीं किया था, जो भी उसकी आंख में लगा, आंख जब जाएगा तीर लगेगा तो दर्द भी होगा, खून निकलेगा, दर्द होगा। तो वो गांधी के हाथी के हौदे में पलट गया। अब जब पलट गया तो सेना ने देखा अरे हमारा राजा तो पलट गया, अब राजा नहीं है तो हम किसके लिए लड़ेंगे। सारी सेना भाग खड़ी हुई। तो जीता हुआ युद्ध या हार गए। इसी पर एक नहीं अनेक घटनाएं हुई। तो ये इनको समझना चाहिए कि जो नेतृत्व कर रहा है उसका सुरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि उसके दिमाग में अनेक तरह से योजनाएं होती हैं कि अब हमको इधर से हमला करना है तो इधर से हमला करना है, ऐसे घेरना है, और अगर मान लीजिए उस समय हार गए तो अगले दिन युद्ध कैसे करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप ये देखिए कथा हमारी क्या कह रही है, हमने उसको कोई हृदयंगम नहीं किया। हम अपनी भावनाओं में भगवान की कथा है और स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये गाते रहे, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप उसका नहीं देखा, जो अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जीवन हमारा नहीं चलता है। तो इस बात को ध्यान है, इसलिए आप नहीं जा सकते। फिर हनुमान जी ने भी कहा कि मैं तो इतना कैसे लाऊंगा, कैसे करूंगा। फिर जामवंत ने उनको उत्साहित किया, आप में अपार शक्ति है। आप फिर उनको कथाएं पुरानी सुनाई
तो उसके कारण आप देखिए, अरे आप तो कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद में हनुमान जी ने हुंकार भरी कि हाँ, मैं इसके लिए जाऊंगा। तो केवल हनुमान जी की बात नहीं है, मेरी पुस्तक है विश्व विख्यात व्यक्तित्व, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। तो उसमें मैंने इतिहास और राजनीति के सिद्धांतों की व्याख्या की है, और मैंने अनेक सारे उदाहरण देखे, खाली एक राजा के लिए नहीं, अर्थ के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो अनेक अनेक क्षेत्रों में की कि यदि कोई व्यक्ति ये तय कर लेता है, निश्चित कर लेता है कि मुझे ये कार्य करना है, और पूरे विश्वास के साथ उस पर लग जाता है, तो वो उसमें सफल होता है। और मैंने कहा जितनी इसमें कथाएं हैं 20 लोगों के 20 विश्व के महापुरुषों की, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन से लेकर के शास्त्री तक की, जितनी आप कथाएं इसमें पढ़ेंगे, वो सब ने शून्य से विश्व के इतिहास को बदला है। तो वो बात मैंने उस बात को लिखा है वहां पर। तो आप ये देखिए कि ये जो एक भाव आता है, तो ये हमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई कार्य करना है तो हमने कह दिया अरे हमसे तो होगा नहीं, अब पहले उसमें जो है दुखी होकर के बैठ गए और हाथ पर हाथ रख दी, इससे नहीं होता। आप देखिए ना कितने छोटे छोटे सड़क छाप लोग, एक नहीं कितने लोग राजा हो गए। आप कितने गरीब, अब देखिए अभी खेल, ओलंपिक खेलों में अभी हमारे जो पदक लेके आ रहे हैं, पीछे से देखिए ना कितने गरीब घर के हैं, पर उतने गरीब होने के बाद, सुविधाएं ना होने के बाद भी वो प्रयास करते करते वहां तक पहुंच गए, और विश्व में उनका नाम हुआ, देश में तो हो ही हुआ। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हमें जो है, जो कथा हम कर रहे हैं, उसमें भले ही विलंब लग रहा है, छोटी सी कहानी तो मैं आपको एक ही दिन में सुना देता राम के शुरू से अंत तक, पर उसका फिर वो हमको लाभ नहीं मिलता कि हमारे पुराण हमको क्या कहते हैं, उनके जीवन चरित्र हमको क्या संदेश देता है, हमें जीवन कैसे जीना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इन पर हम चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था, जो कुछ भी हमारे जीवन से जुड़ी हैं, उन सब के सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या करना है, और उस मार्ग को आपको बताना है जिस पर चल करके हम सफल जीवन जी सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं, विषाद से और जो अपना जो तनाव है वो उससे हम बच सकते हैं। तो अगली कथा हम हनुमान जी किस प्रकार गए, तो हनुमान जी ने फिर वहाँ क्या कार्य किए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनमें क्या है, तो उसकी कथा हम वहाँ करेंगे। तो आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने मित्रों में उसका प्रचार प्रसार भी करिए कि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होता रहे।